कहा भैया ये कार्य करने के बाद तेरे नाम का कोई अपने संसार में अपनी पुत्री का नाम करके नहीं रखेगा, इतना क्या नाम बुरा होगा। मैंने कहा ठीक है। आज मैया पुत्र अश्लील फंस कर बार बार कहती पुत्र ठीक है जो कहना कह दे, तू क्या मांग रहा है। राम जी ने कहा मैया गुप्त बात भाई किसी से मत कहना, केवल मैं जानू और तुम जानो बस। लल्ला आखिर तेरे कहने का तात्पर्य, तेरे कहने का मतलब क्या, तू क्या कहना चाहता है। राम जी ने कहा मैया यही कहना चाहता हूँ कि जब मेरा राज्याभिषेक होने की तैयारी होगी मैया तू मुझे केवल वनवास मांगना बस 14 वर्ष। मां ने कहा लल्ला तू क्या मांग लिया आज, तूने जन्म जन्म भर के माँ को मार डाला राम, तू क्या कह डाला। नहीं भैया मैं सत्य कहता हूँ यही क्यों मांगना बस। लल्ला क्यों 14 वर्ष का वनवास क्यों तू कह रहा है। राम जी ने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ मैया उसी दिन से जो कार्य करने के लिए मैं आया हूँ उसकी उम्र केवल मात्र 14 वर्ष केवल बचेगी बस। इसके बाद मैं पुनः फिर आ जाऊंगा। क्योंकि मैं रोने लगी। राम जी को अपने आंचल से ढका और कहा पुत्र तूने बहुत बड़ा आज मुझसे क्या बहुत तूने क्या मांग लिया यार। लेकिन मैया राम जी की खुशी को समझ करके अपने चेहरे पर खुशी की झलक को लाते हुए राम जी को लाके फोन में बैठा लल्ला तू बैठ। उसी दिन से कह के मैया और राम का प्रेम थोड़ा दूरी बनने लगा। महाराज दूरी बन गई। महाराज दशरथ वशिष्ठ जी को बुलाए, बोले गुरुदेव आदेश किया जाए राम जी को युवराज बनाया जाए। वशिष्ठ जी ने आदेश किया ठीक है व्यवस्था कराओ कोई संदेह, लेकिन राम का जब राज्याभिषेक करना होगा तुरंत और अविलंब किया जाए, वादा मत होने पाए। राजन जिस दिन व्यवस्था किया उस दिन जो है रात तक वो सुबह हो गई तो समझो राम राजा नहीं बन पाएगा। राजा दशरथ अविलंब सचिव सुमंत को बुलाए, बोले सुमंत व्यवस्था कराओ हम राम का राज्याभिषेक करके हम लोग वनवास जाने वाले हैं। महाराज व्यवस्था की गई। नगर में ढिढोरा पिटवाया गया। ढिढोरा की आवाज सुन करके मंथरा कैकेयी की प्रियदासी थी। मंथरा ने सुना नगर में कैसा बाजा बज रहा है। लोगों से पूछा भैया ये कौन सा उत्सव। लोगों ने कहा तुम्हें नहीं पता है कि महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजगद्दी देने वाले हैं। अरे भैया तो बड़ी खुशी की बात है। कैकेयी बड़ी मंद चेरी थी, दुष्टा थी, उल्टा था, लेकिन देवताओं की प्रेरणा से मंथरा वहां पहुंची। यदि मंथरा ना होती तो राम जी वन नहीं जा पाते, वही मेन मूल जड़ थी। मंथरा वहां से निकली और कैकेयी के भवन जाकर के बोली महारानी तुम्हें कुछ मालूम है। नहीं दासी क्या हुआ। जैसे कहा महारानी राम राजा बनने वाले हैं तैसे कैकेयी मैया ने अपने गले का हार उतार के दे दिया। कहा मंथरा ये तेरा उपहार, ये तेरा उपहार है, तूने मुझे खुशी की बात सुनाई है ले जा। मंथरा ने कहा रानी तेरी मति मारी गई है क्या, क्या हुआ। अरे राम 4 पुत्र हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जब से ज्यादा महाराज राम को मानते हैं, इसीलिए तुम्हें नहीं मालूम है भरत शत्रुघ्न को दोनों को महाराज ने निहाल भेज दिया है, इसीलिए कि हट जाएंगे तो राम का राज्याभिषेक कर दूंगा। रानी ने कहा दासी ये तो बड़ी खुशी बात है, राम राजा बन जाएगा। मंथरा ने कहा रानी भरत आपका पुत्र है तो हुआ क्या।